हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपकी MIQ सीरीज चल रही है, सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। सीरीज चल रही है, समझो आप पार्ट 19 है, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 6 7 8 9 10 इस पार्ट में आपका होगा। क्वेश्चन 1 to 5 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले पार्ट में, यानी पार्ट 18 में। इसमें आपका पार्ट 1 से पार्ट 19 में चैप्टर 5 और चैप्टर 7 से आपका चल रहा है, चैप्टर 5 करवा चुका हूँ। और इन एडिशन में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 भी करवा चुका हूँ। 2021 सेशन से रिलेटेड जो आपका 70% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। आपका ही चैनल नाम शेषन झा। तो आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6। कल मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाई थी, यानी कि अपने से रिलेटेड नहीं, किससे, मैथ से रिलेटेड और आपका जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, यानी कि फॉर्मूलेज आपको बताए थे बढ़िया बढ़िया एकदम। जाके वीडियो देखो अगर नहीं देखी है ये देखने से पहले, और देख चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओ। तो जैसे कि आपका सवाल है sin x sin 2x sin 3x, इसमें क्या लग रहा है, तीन चीजों का प्रोडक्ट, यानी तीन फंक्शन का क्या लग रहा है, प्रोडक्ट लग रहा है। तो ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे होगा, आपका सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्की सी चीज आपको थोड़ा 11th क्लास में जानी पड़ेगी, नहीं जाना है तो ट्रिगो के फॉर्मूले में जाना है। कहाँ पे, तो आपका जब sin a sin b ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था। sin a sin b कब आता था, जब आपका -2 sin a sin b होता था। उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था स्टूडेंट, cos a प्लस बी माइनस में cos a माइनस b, ये हुआ करता था स्टूडेंट्स। ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी माइनस में cos ऑफ a माइनस b। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमें अगर कुछ इस तरह से लाना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला कुछ लाना है तो क्या करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, -2 sin a sin b बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया, दो फंक्शन ले लिए, कौन से, पहले दोनों वाले ही ले लिए, इसको ब्रैकेट में रखा, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, फिर -2 sin x sin 2x मल्टीप्लाई में sin 3x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन में -2 sin a sin b क्या हो जाएगा वहां पे, cos ऑफ a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x माइनस में cos ऑफ a माइनस b यानी x माइनस 2x sin 3x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो यहाँ पे I इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन में cos, ये क्या हो गया 3x, फिर यहाँ पे माइनस cos माइनस x, cos माइनस x क्या, तो आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब पहले टर्म्स में। तो यहाँ देखिए cos माइनस एक्स cos x, sin माइनस x आपका माइनस sin x, और tan माइनस x आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है माइनस tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स यानी कि cos x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाहर क्या है sin 3x dx। ठीक, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 आपने बाहर ही रखा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, जैसे इसका इसका cos 3x sin 3x, फिर इसके बाद dx माइनस में cos x cos sin 3x dx। ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, इतना हुआ, दिख रहा है आपको सही से। ठीक, ऊपर का मिटाता हूं मैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, यानी कि यहाँ तक। तो देखो किस तरह से हुआ, ध्यान देना। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक चीज ले लेता हूँ और फिर अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, बड़े प्यार से हो जाएगा। जैसे I इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट में ये वाला पार्ट मेरा हो गया I1, माइनस में ये वाला पार्ट मेरा हो गया I2। तो अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो I1 देखो स्टूडेंट, I1 क्या है आपका, इंटीग्रेशन में cos x cos 3x sin 3x dx। तो अब ये क्या है, cos a sin b या sin a cos b। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है कि आपका sin cos इसमें, तो वो कौन सा होता है, जैसे कि 2 sin a cos b मान लो, ये लगा लिया। ठीक है, तो इसमें
क्या मिलेगा आपको, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। सेम आपको स्टूडेंट जो I2 वाला है उसमें भी यही करना है। तो इसको पहले 2 साइन ए कॉस बी बनाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, I1 इक्वल्स टू में 1/2 इंटीग्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में आपका साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, डी एक्स। फिर इसके बाद देखो I1 इक्वल्स टू में 1/2 यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x और डी एक्स प्लस में आपका ये हो जाएगा साइन 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। खाली क्या करना है, किसका करना है, हाफ इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस जो भी एंगल है, फिर x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ डिनोमिनेटर में प्लस में c1, यानी आपका क्या आ गया स्टूडेंट इंटीग्रेशन -1/12, ये हो गया आपका -1/12 cos 6x प्लस में c1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये I1 है। I2 भी कर देते हैं यहाँ पे, देखना ध्यान देना, I2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हो जाएगा I2 इंटीग्रेशन में आपका cos x sin 3x, जो दोनों से बड़ा है उसको आप क्या ले लो, a ले लो, जो छोटा है उसको b ले लो। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, सेम आपका 2 sin a cos b, आप यही वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन में, ये हो गया यहाँ पे क्या sin a प्लस बी sin 3x प्लस x प्लस में sin a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना फॉर्मूला लगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखो I2 इक्वल्स टू में हाफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा sin 4x dx प्लस में आपका इंटीग्रेशन में sin 2x dx। ठीक है, फिर अलग अलग कर दिया इसको, यहाँ पे देखो इसको मैं हटाता हूँ, अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया आपका I2 इक्वल्स टू में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x माइनस कॉस ऑफ 4x, और ये 4 आपका कहाँ डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस कॉस 2x, ये 2 कहाँ डिनोमिनेटर में, प्लस में c2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करो I1 प्लस I2 कर दो, यहाँ पे I2 क्या निकला आपका, ये हो गया -1/8 cos 4x माइनस 1/4 cos 2x प्लस में c2। फिर I इक्वल्स टू में -1/2 I1 प्लस में I2, फिर आपका I इक्वल्स टू में -1/2 I1 कितना है -1/12 cos of 6x, फिर आपका I2 कितना है -1/8 cos of 4x माइनस 1/4 cos of 2x प्लस में आपका c1 प्लस c2, जो कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा खाली। ठीक है, फिर देखो आपका क्या कॉमन ले लो, इन सब में 1/4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन सब में आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस है, यहाँ पे बाहर आपका इंतजार कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/4 भी आपने कॉमन ले लिया, तो नीचे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 यानी 1/8, फिर ये आ गया आपका 1/3 cos 6x प्लस में आपका 1/2 cos 4x प्लस में आपका cos 2x प्लस में c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका, देख सकते हो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा वाला सी, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, वो वाला जिसका मतलब है कांस्टेंट, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। तो आपका 9 मिनट का सवाल हो गया, देख सकते हो। ठीक, अच्छा खासा सवाल है। ठीक, इसी का जुड़वा भाई है इसका अगला, तो उसमें बस 2 ही है, तो उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, एक क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे वैसे चल रहा है MIQ सीरीज, लेकिन अब क्या करें, करा देते हैं सारा सवाल, अब समय भी है थोड़ा, तो फिर बस कुछ छूट ना जाए, बस कोई ये ना बोले कि कराया नहीं, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, इसीलिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो जैसी भी लगे प्लीज़ कमेंट करें, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो आप मेरे को।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना इन फॉर्मूलेस को साथ साथ लिखते रहना किसी एक पेज पे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक, तो ध्यान दें। अगला सवाल देखें सही से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये है आपका साइन 4x साइन 8x, तो जो बड़ा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 8x साइन 4x जानबूझ के ऐसे करते हैं वो लोग ताकि आप थोड़ा उलझ जाओ। तो अभी आप देखो, अभी आपने क्या देखा कि साइन ए साइन बी कहाँ पे आता है, -2 साइन ए साइन बी में आता है, -2 साइन ए साइन बी में आता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस में कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। ठीक है, फिर देखो इसके बाद इंटीग्रेशन -1/2, इंटीग्रेशन में ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 8x प्लस में 4x माइनस में कॉस ऑफ 8x माइनस में 4x dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। I इक्वल्स टू -1/2, ये हो गया इंटीग्रेशन में कॉस ऑफ 12x माइनस में इंटीग्रेशन में यहाँ पे dx आ गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 4x dx। फिर इसके बाद I इक्वल्स टू में -1/2, इंटीग्रेशन किया इसका कॉस का, तो साइन और एंगल आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट। फिर आपका कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और उसका एंगल, और नीचे क्या, x का कोएफिशिएंट प्लस में c। -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये हो जाएगा -1/24 साइन 12x प्लस में आपका 1/8 साइन 4x प्लस c। कॉमन भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बहसबाजी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7th क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो 6th करने से 7th कितना आसान हो गया। अब करते हैं आपका स्टूडेंट यहाँ पे 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए भी मैंने आपको 1st और 5th क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान देना बढ़िया तरीके से। तो देखें यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस x बाय 1 प्लस कॉस x, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x बाय 1 प्लस कॉस x। अब ये 1 माइनस कॉस x कहाँ आता है, 1 प्लस कॉस x कहाँ आता है, थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात कहाँ पे है स्टूडेंट, तो ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके cos 2x के कितने फॉर्मूले जो मेन लगते हैं, 4 फॉर्मूले, उनमें ये 2 सबसे ज्यादा लगते हैं। एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक cos 2x इक्वल्स टू आपका 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस नहीं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये देखो, इसको आप इस साइड ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर x, और इसको इस साइड ले जाओ तो 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको भी यही हाल है कि आपका इसको 1 को इधर ले जाओ तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू आपका 1 प्लस cos 2x। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस x है, 1 प्लस कॉस x है, यानी कि एंगल क्या है, आधा है। तो अगर मैं एंगल यहाँ पे आधा कर रहा हूँ, जैसे कि 1 माइनस कॉस x, तो एंगल यहाँ पे जो x है 2x था, तो x है तो x बाय 2। फिर यहाँ पे भी सेम वही 2x है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2x था तो x है, और यहाँ पे आपका जब ये x होगा तो क्या हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे I इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में आपका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, फिर आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाय 2 dx। अब tan स्क्वायर का किसी का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, या फिर tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता है, या फिर tan स्क्वायर किसी का भी डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता। तो क्या करेंगे इसको, वही जो बताया था ऑलरेडी आपको पहले भी कि tan स्क्वायर x क्या होता है आपका स्टूडेंट, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि आपका sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है, x बाय 2 माइनस 1 dx। फिर इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस में
dx, फिर यहाँ पे sec स्क्वायर x किसका आपका डिफरेंशिएशन किसका या इसका इंटीग्रेशन क्या, तो ये होता है आपका tan का, और यहाँ पे एंगल क्या है x/2। एक सेकेंड यहाँ पे रुकना, एक चीज मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्या है x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, वो कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस में ये क्या है dx है, तो क्या होगा उसका इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये आपका 2 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस में x प्लस में c, ये हो जाएगा आपका आंसर। दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 8th क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक। फिर देखो स्टूडेंट आपका 9th कैसे करना है, तो 9th के लिए मैं ये मिटाता नहीं, 10th के लिए मिटाऊंगा, क्योंकि दोनों में आपके ये यूज होंगी। देखना कैसे, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और इन फॉर्मूलोज को तो अपने दिमाग में छाप लो भाई एकदम बुरी तरह से। जैसे क्या छापते हो, किसकी तस्वीरें, किसकी, ट्रिगो के फॉर्मूले की। अच्छा, अच्छी बात है। तो देखो आपका यहाँ पे देखो cos x बाय 1 प्लस cos x, 9th है, इंटीग्रेशन में cos x बाय 1 प्लस cos x, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करें हम, cos x क्या हो जाएगा, cos x यहाँ पे हो सकता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, और 1 प्लस cos x क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, जैसे कि आपका यहाँ पे देखो cos x जो है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 है, और 1 प्लस cos x की तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 अपॉन में आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, ठीक है। फिर क्या है, इसको आप सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो किससे, जैसे कि आपका ये इंटीग्रेशन में आपका ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस में ये हो जाएगा 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और फिर आपका ये बाहर dx। अलग अलग क्या करो, इसको इंटीग्रेशन कर दो, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, देखा बड़े प्यार से हो गया। ऐसा मेरे हिसाब से सीखा नहीं होगा आपने, गारंटी मैं देता हूँ इस चीज की गारंटी। ये आपका क्या कहते हैं dx मल्टीप्लाई माइनस में यहाँ पे क्या आया 1/2 आपका कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा dx बाय क्या बचा cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक। इसके साथ कुछ करेंगे, कुछ क्या, बहुत कुछ। dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस में 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2। अभी एक सवाल कराया था उसी का भाई, तो x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, ये होगा 10x बाय 2, और ये जो x बाय 2 का कोएफिशिएंट है 1/2 वो कहाँ इसके डिवाइड में, ये दोनों देखो ये 2 क्या है डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में c, यानी आंसर क्या है स्टूडेंट आपका x माइनस 10x बाय 2 प्लस में c आंसर। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप करें, ठीक है, ईमेल करें। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आपका इन फॉर्मूले ने आपकी कितनी जिंदगी आसान कर रखी है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कहीं ऐसा नहीं कराया होगा, कहीं भी नहीं कराया होगा, गारंटी के साथ। तो देखो आपका आखिरी सवाल है इस पार्ट का, आखिरी सवाल ऐसा नहीं कि बस छोड़ के जा रहा हूँ, आखिरी सवाल है इस पार्ट का, इसके बाद भी सवाल आते रहेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये है आपका 10th क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं आपका, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना, इन जो फॉर्मूले आपके हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ देखिए आपका सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां है, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, साइन की पावर 4x dx का, ठीक है। अब आपने तो किया ही नहीं है, साइन स्क्वायर x का नहीं हुआ आपसे, तो साइन की पावर 4 कहाँ से हो पाएगी, है कि नहीं है। कौन सा सवाल था साइन स्क्वायर वाला, पहला ही सवाल। अब बताओ तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखना
आई इक्वल्स टू में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, पावर से पावर मल्टीप्लाई 4 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से लाएं, ये जो आपका देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स जो आपका 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड में 2 का स्क्वायर dx। फिर देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाया 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस 2x का स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका ये dx i इक्वल्स टू में 1/4 इंटीग्रेशन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कॉस 2x dx। फिर स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/4। अब अलग अलग कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन तो सही रहेगा, पहले इसको लिख देते हैं फिर हो जाएगा। तो 1 dx क्या हो जाएगा dx, फिर यहाँ पे -2 बाहर ले लिया cos 2x और dx। फिर इसको मैंने अलग क्यों लिखा वो आपको अभी पता चल जाएगा, cos स्क्वायर 2x अलग यानी कि बाद में क्यों लिखा, बीच में था तो बाद में क्यों लिखा पता चल जाएगा। आप एक चीज देखो, dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे x, cos 2x का क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल है, cos का क्या साइन जो भी एंगल है और ये आपका x का कोएफिशिएंट डिवाइड में यानी कि ये और ये कैंसिल। अब cos स्क्वायर है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर अभी स्क्वायर का नहीं हो, पावर 4 नहीं हो रहा था, फिर स्क्वायर क्या स्क्वायर का भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x है स्टूडेंट आपका, 2 cos स्क्वायर x में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब आपका 2 cos स्क्वायर x है ये है आपका 1 प्लस कॉस 2x, आपका cos स्क्वायर x चाहिए तो 1 प्लस कॉस 2x/2। इसमें हल्का सा एक चीज और बढ़ोतरी है, क्या बढ़ोतरी है देख लो, यहाँ पे क्या है 2x है, ये क्या है cos स्क्वायर x है, यानी कि इस एंगल को मेरे को क्या करना पड़ेगा डबल। अगर मैंने इस एंगल को डबल किया, एक चीज देखना यहाँ पे एंगल 1 में है मल्टीपल में, तो यहाँ पे एंगल 2 में है, यानी कि यहाँ पे 2 में होगा तो यहाँ पे कितने में होगा 4 में होगा, इसका ट्वाइस, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉस 4x/2, इंटीग्रेशन किसका करना होगा फिर मेरे को 1 प्लस कॉस 4x/2 का, ठीक। इसका किया तो i इक्वल्स टू में 1/4 x माइनस साइन 2x, फिर इसमें भी आपको 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का किया प्लस में आपका इंटीग्रेशन किसका cos 4x dx का, ठीक है, अलग अलग कर दिया। i इक्वल्स टू में 1/4 x माइनस में साइन 2x प्लस में 1/2 कॉमन, dx का क्या x हो जाएगा, फिर आपका cos 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x/4, फिर प्लस में c, ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया नहीं लगाया। फिर इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा 1/4x है 1/2x है, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया सवाल, ठीक। बस जस्ट आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसमें, बाकी सारी कहानी खत्म। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना आपका ही चैनल का नाम सेशन झा। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ो, फिर इसके बाद अगली पार्ट आएगी, अगले पार्ट में पढ़ो, पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय।